इसमें हम लोगों ने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में देखा था, फ्लोट सील और राउंड के बारे में, फ्लोर सील और राउंड के बारे में। फाइन, तो अपने इस लेक्चर में हम लोग कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में देखेंगे जो खासतौर पर काम आते हैं वैलिडेशन के अंदर। लेट्स से एक नई फाइल बना था और उस फाइल में भी मैंने फंक्शंस के साथ ही काम करना है, तो लेट्स से मैं कुछ फंक्शन से मिलता जुलता नाम ही सेव कर लेता हूँ। लेट्स से मैं सेव कर रहा हूँ func.php। फाइन, क्योंकि function.php हम पहले यूज़ कर चुके हैं। PHP के टैग्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर लेट्स से एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ var, और उसमें एक इंटीजर सेव करवाता हूँ। लेट्स से मैं 5 सेव करवाया। फाइन, अब वैलिडेशन में किस तरह से काम आता है, लेट्स सपोज कि var के अंदर जो 5 वैल्यू है वो हमने नहीं हार्ड कोड की, वो यूज़र ने इनपुट की है। अब हमें देखना है कि जो यूज़र ने इनपुट की है वो असल में इंटीजर ही है, फ्लोट तो नहीं है, या वेरिएबल या फिर कैरेक्टर या स्ट्रिंग तो नहीं है, हमें चेक करना है। तो हम चेक किस तरह से कर सकते हैं, इसका जो बिल्ट इन फंक्शन है PHP के अंदर वो है is_int, और इसके अंदर हम वो वेरिएबल का पैरामीटर पास कर सकते हैं, और एक नया वेरिएबल लेता हूँ मैं रिजल्ट के नाम से, या चेक के नाम से ले लेते हैं। अब अगर मैं इस चेक को इको कराऊंगा तो ये मुझे बताएगा कि जो इस एंड के अंदर जो हमने वेरिएबल पास किया वो असल में इंटीजर ही था कि नहीं था। फाइन, अब मैं ब्राउज़र में जाऊंगा, यहाँ से रिफ्रेश करने से पहले फाइल का पाथ में से दूंगा जो था func.php। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर हमें आउटपुट दी है 1। अब आप कहेंगे हमने तो जस्ट पूछा था कि वेरिएबल है कि नहीं, तो ये 1 इसने क्यों दिया। PHP के अंदर जब भी ट्रू कंडीशन होती है तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो 1 आता है हमेशा, और जब भी कंडीशन फॉल्स होती है हमारे पास आउटपुट जो है वो 0 आता है। तो यहाँ पर जो हमने लगाया था कंडीशन ट्रू हुई थी। फाइन, क्योंकि ये जो हमने वेरिएबल पास किया इस इंट के बिल्ट इन फंक्शन के अंदर वो असल में वेरिएबल ही था, इसलिए इसने 1 पास किया। लेट्स से मैं इसे फ्लोट कर देता हूँ 5.1। अब देखते हैं क्या हमें आउटपुट करता है। अब आप देख सकते हैं इसने आउटपुट हमें कुछ भी नहीं किया, इट्स मीन कि ये 0 है। फाइन, अब इसने हालांकि 0 पास नहीं किया, मैंने कहा था कि आउटपुट जो अगर फॉल्स हो तो 0 आती है, बट इस कंडीशन में इसने 0 पास नहीं किया। बट PHP के अंदर जब भी कंडीशन फॉल्स होती है हमें यहाँ पर 0 आउटपुट आती है। लेट्स से यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग सेव करवाता हूँ, बट स्ट्रिंग सेव करवाने से पहले एक और चीज़ चेक करते हैं। एक स्ट्रिंग सेव करवा के देखते हैं। फाइन, ब्ला ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा और आप देख सकते हैं कि अभी भी आउटपुट हमारे पास 0 ही आया। और अगर मैं फिर से कोई इंटीजर यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स से मैं 10 लिखता हूँ यहाँ पर डबल कोट्स के बाहर। फाइन, और अब हमें फिर से आउटपुट 1 ही आना चाहिए जो कि अभी हमारे पास आ चुके हैं। तो ये बहुत हैंडी टूल था चेक करने के लिए, वैलिडेशन देखने के लिए कि जो यूज़र ने इनपुट किया है वो असल में वो है भी कि नहीं जो उसने इनपुट किया कि नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे पास एक और फंक्शन है वो है इस सेट का फंक्शन आई गेस आप लोग यूज़ कर चुके होंगे, क्योंकि आई रिमेंबर कि जब हमें डेटाबेस का कोर्स ऑफर हुआ था लास्ट सेमेस्टर में, तो उसके एंड पर हमें इस सेट यूज़ करवा के तो वैसे ही लेट मी चल बट इस सेट का फंक्शन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें देखना हो कि वो वेरिएबल सेट है कि नहीं है। ये भी हम लोग वैलिडेशन करवा सकते हैं सबमिट के बटन के ऊपर या फिर किसी और जगह के ऊपर। लेट्स से वेरिएबल var का जो वेरिएबल है अभी सेट हुआ है क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू है वो 10 है। अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ तो var के वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि var का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। फाइन, अगर मैं चेक करता हूँ कि चेक करो इस सेट के फंक्शन के साथ, और इसमें var पास कर दूंगा तो ये मुझे बताएगा कि जो var का वेरिएबल है ये सेट हुआ है कि नहीं हुआ। फाइन, और इसका जो असल यूज़ है वो हम देखेंगे इफ एंड एल्स कंडीशन के बाद, जो कि अभी हम लोग आई गेस अभी पढ़ने वाले। तो let's see what happens in the future tutorials, and till then
अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी कोडिंग।